कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो मतलब कभी भी जैसे सोशल मीडिया पे है, कोई हैक कर लेता है, कहीं भी मतलब आज के डेट में एआई वीडियो बना लेता है, तो वो सब चीज़ तो होते रहता है। हमारा यही कहना है कि उनका किस प्रारूप में उन्होंने कहा है, अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है, तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोला है, ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, जीतन राम मांझी का बयान लगातार अब तुल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अब इसको लेकर राजनीतिक पारा जो है वह हाई हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद अब महुआ से विधायक और नीतीश कैबिनेट में मंत्री संजय सिंह ने भी सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। क्या बातचीत हुई है नितिन गडकरी और तमाम मंत्रियों से बातचीत के दौरान? देखिए, नितिन गडकरी जी से महुआ, हाजीपुर महुआ मोड़ जो दुबटिया है, वहाँ से महुआ होते हुए मुजफ्फरपुर जाने के लिए, और वहीं से महुआ गांधी चौक से मुजफ्फरपुर का भी है, और महुआ से पहले जो बाईपास है वहाँ से ताजपुर तक के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा है, जिस पे उन्होंने कहा है कि चूँकि यह अभी एसएच का है, यह रोड जो है एसएच में है, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कन्वर्ट करा के, लेकिन निश्चित रूप से हम देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से खट्टर साहब के यहाँ भी गए थे, उनसे हमने महुआ में विद्युत के लिए ग्रिड की मांग की है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम इसको अविलंब करते हुए और वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। साथ ही हमारे विभाग का बैठक था, जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी विभागीय पदाधिकारी थे, सीनियर पदाधिकारी थे, वो सभी भी गए थे, और बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बैठक के बाद उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी आपका विभाग का जो योजना आया है, निश्चित रूप से हम लोग इसको स्वीकृत करके भेजने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, जिसमें कहा कि 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे, उनके टिकारी से उनको जिताया गया है। डीएम को फोन करके उन्होंने चुनाव जीता। देखिए, अब हमारा यही कहना है कि उनका किस प्रारूप में उन्होंने कहा है, अब तो यही बता पाएंगे, वो गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोला है, ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। देखिए, वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो मतलब कभी भी जैसे सोशल मीडिया पे है, कोई हैक कर लेता है, कहीं भी मतलब आज के डेट में एआई वीडियो बना लेता है, तो वो सब चीज़ तो होते रहता है। वो निश्चित रूप से, जैसे इसके पहले वाले 2020 के चुनाव में मेरे भी आईडी को हैक करके और लोगों ने मतलब पैसा मांगने का काम या फिर बहुत सारा ये किया, तो ये सब तो होते रहता है। एआई का आज का डेट में कुछ भी संभव है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसी सब चीज़ों से चुनाव जीते हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और विपक्ष को बोलिए कि पहले अपने नेता को देखे कि नेता कहाँ है। बिहार में जब विपक्ष की बात रखने वाले उनके जब नेता ही यहाँ नहीं है, तो विपक्ष की बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब 5 दिन के सदन में उनके नेता नहीं रह सकते हैं, जो कि बिहार के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी इस चुनाव की, और इतने मैंडेट के साथ एनडीए जीता था, और उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता अगर चुनाव में गायब हैं चुनाव के बाद से, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए और सदन के लिए सही नहीं है। उसका विवाद लगातार जो है तूल पकड़ रहे हैं, लोग माफी मांगने के लिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, इस पर हमने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको जो विपक्ष के मुद्दा जो बना रहे हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला आती है और कोई नौजवान रहते हैं, तो वो फूल हाथ में देंगे या फूल हाथ में लेंगे, या फिर कोई भी चीज़ होगा, एक औपचारिक होगा। लेकिन कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन है, अगर वहीं पे वो रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो माला पहनाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। तो उनका मकसद यही था कि मेरी बेटी है, भतीजी है या जो भी है, तो उन्होंने मतलब ऐसा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है जिसको कि इतने बड़ी मुद्दा बनाया जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों को तूल देने का कहीं कुछ आवश्यकता है। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह राजधानी पटना पहुंचते ही, चूंकि वह एक के बाद एक कई बैठक करके पहुंचे हैं, और इसके बाद जहां तक जीतन राम मांझी का जो मामला है वह तूल पकड़ चुका है, उस पर भी उन्होंने साफ कहा कि वह गार्जियन तुल्य है, और किस परसेप्शन में वो कर रहे थे वह उनको जानकारी होगा। जहां तक वीडियो को लेकर सवाल है, आज के दौर में
AI वीडियो को लेकर भी वह क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि उनका भी सोशल मीडिया हैंडल हैक हो गया था। तमाम बातें जो है वह क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।